दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार गायिका और दोस्तों स्टेज परफॉर्मर निशा उपाध्याय जी के पैर में गोली लग गया है। दोस्तों गोली आखिर कैसे लगा, गोली कहां लगा, गोली किसने मारा, दोस्तों अब निशा उपाध्याय जी कैसी है, पूरा हम विस्तार से इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है मिथिलेश और आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स न्यूज। निशा उपाध्याय जी का दोस्तों छपरा में एक स्टेज प्रोग्राम था जहां पे हर्ष फायरिंग के दौरान दोस्तों गोली निकल के छिटक करके आता है और निशा उपाध्याय जी के पैर में दोस्तों लग जाता है। दोस्तों जिसके बाद में निशा उपाध्याय जी को यह अंदाजा भी नहीं लगता है कि उनके पैर में गोली लग गया है, लेकिन जब हल्का हल्का दर्द होता है और उनके कंट्रोल से बाहर जब दर्द हो जाता है तो वो अपने भाई को कहती है कि लगता है हमारे पैर में गोली लग गया है। क्योंकि दोस्तों गोली लगने के बाद भी निशा उपाध्याय जो है सो एक गाना गाती है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि निशा उपाध्याय को आनन फानन में पटना के मैक्सो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पे उनकी जो है सो गोली को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है और निशा उपाध्याय जो है सो पूरी तरीके से खतरे से अब बाहर है। दोस्तों लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये हर्ष फायरिंग होता क्या है दोस्तों, क्योंकि 20% लोगों को समझ में आ गया होगा हर्ष फायरिंग का मतलब, लेकिन 80% ऐसे भी लोग हैं जिनको दोस्तों अभी समझ में नहीं आया होगा। आप सभी को बता दें कि हर्ष फायरिंग का मतलब होता है कि खुशी के माहौल में जब आप किसी बंदूक से जो है सो लाइसेंसी बंदूक से आप जो है सो फायरिंग करते हैं हवा में, उस चीज़ को दोस्तों हर्ष फायरिंग करते हैं। और इस हर्ष फायरिंग का दोस्तों अंजाम देखिए कि कैसे गोली छिटक के आता है और निशा उपाध्याय के पैर में लग जाता है। दोस्तों सोचिए अगर वो गोली किसी कलाकार के सर में लग जाए, सीने में लग जाए, तो उस कलाकार की दोस्तों जान भी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो ये हर्ष फायरिंग जो है सो खतरनाक है, घातक है। ऐसी चीज़ों पे पुलिस प्रशासन जो है सो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसी चीज़ों पे जल्द से जल्द जो है सो रोक लगाई जानी चाहिए। ये पूरी तरीके से जो है सो खतरनाक है, ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे सकता है हर्ष फायरिंग। दोस्तों सोचिए इतने तमाम जो लोग होते हैं उस लोगों के बीच में जब बंदूक से फायरिंग होता है तो सोचिए कि अगर गोली छिटक गया किसी के सर में, सीने में लग गया तो कितना बड़ा जो है सो घटना घट सकता है। दोस्तों जिसने भी इस घटने को अंजाम दिया है, जिसने भी ये कृत्य किया है, जिसने भी हर्ष फायरिंग किया है, उनके ऊपर में सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए और होना भी चाहिए। दोस्तों आप सभी की क्या राय है, आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।